कैसे हम मिनिमम टॉपिक से मिनिमम चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन में डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं आएगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इस पे क्वेश्चन आना कंफर्म है। प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है, एडियाबैटिक पे आता है, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है। बहुत आसान है कवर करना, मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे नीट 2026 के बारे में, जहां पे हम ये जान लेंगे कैसे हम मिनिमम टॉपिक से मिनिमम चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब जो टाइम बचा है, इट्स अ काइंड ऑफ एंड डेस्टिनेशन, जहां पे ये समझना मुश्किल होता है किन चैप्टर्स को, किन टॉपिक्स पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और किन पे हम कम फोकस करेंगे। तो अगर हमें इस टाइम पे ये पता चलेगा ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज रखते हैं, ताकि हम उन पे ज्यादा फोकस कर सके। चलो जान लेते हैं ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, जिन पे ज्यादा फोकस रखना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे क्लास 11 से बात करते हैं, जो कि आपका पहला चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें आप मान के चलो, इस पहले चैप्टर में जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, आप मान के चलो इसमें 2 से लेके 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। अब जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो आपका पहला टॉपिक होगा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसपे आप हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एरर एनालिसिस एंड लास्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें आपको वर्नियर एंड स्क्रू आपको जरूरी पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी आपको जीरो एरर्स पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, ये आप हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे रखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि मैंने रखा है लॉज ऑफ मोशन। वैसे लॉज ऑफ मोशन में डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं आएगा, लेकिन इसकी एप्लीकेशन इस पे क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, वहां पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, या बाकी चैप्टर्स में भी इसकी एप्लीकेशन इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर की बात करेंगे, तो आप मान के चलो 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम बात करेंगे तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें भी आप मान के चलो कम से कम 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस है, वो है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम एंड लास्ट वन इज पावर। और पावर में भी जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आता है, आपको बोला जाता है अगर पावर कांस्टेंट है तो हमें बताओ रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या आएगी, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या आएगी, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन चीजों को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहां पे आप समझो 2 क्वेश्चन यहां पे कम से कम आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में भी आप मान के चलो 2 क्वेश्चंस। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करेंगे, तो टॉपिक जो आपको कवर करने हैं, हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखने हैं, उसमें आपका टॉपिक आता है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड नेक्स्ट वन इज केपलर्स लॉ, ठीक है, जहां पे आपको सैटेलाइट मोशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशन से भी आप 2 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करेंगे तो 3 हिस्सों में आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जो कि पहला हिस्सा आता है थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मल रेजिस्टेंस एंड जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वो है स्टेफन्स लॉ, ठीक है। तो इसमें भी आप कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन कंफर्म है। तो 2 क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज से कंफर्म है, ठीक है। और जो हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आप टॉपिक्स रखोगे वो है थर्मल एक्सपेंशन, जहां पे आपको बोला जाएगा अल्फा, बीटा और गामा के बारे में, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन या इन पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जहां पे आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉड्स पे क्वेश्चन आ जाता है। एंड लास्ट वन इज स्टेफन्स लॉ, ठीक है। एंड अगर हम 11th के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो यहां से भी आप मान के चलो 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 1 से लेके 2 क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और जो हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आप रखोगे दैट इज आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटीज पे क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस पे क्वेश्चन आता है, एडियाबैटिक पे आता है, लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये थी बात 11th की, ठीक है। तो 11th में अगर हम चैप्टर्स की बात करेंगे, तो पहला हमने देखा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉज ऑफ मोशन, थर्ड वन इज वर्क, एनर्जी एंड पावर, एंड उसके बाद ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड केटीजी
थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये अगर 11th की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आप इन चैप्टर्स को हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, ठीक है। तो अगर हम 12th की बात करेंगे, 12th में आपको पता होगा जो हमारा पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन 1 से लेकर 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर हम उससे छोटे चैप्टर की बात करेंगे जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत छोटा चैप्टर है उससे, ठीक है। लेकिन यहां से आप मान के चलो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिनिमम आप 3 क्वेश्चन मान के चलो, तो मिनिमम यहां से आपको 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 4 भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो हाई प्रायोरिटी लिस्ट में यहां पे टॉपिक्स है उसमें बीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है, जो लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। सर्किट मतलब सर्किट्स पे आपको ध्यान रखना है। किरचॉफ्स लॉज पे क्वेश्चन आता है। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूंगा, इंस्ट्रूमेंट में मैंने आपको मीटर ब्रिज भी, वोल्ट मीटर और एमीटर भी यहीं पे रख दिया, ठीक है। तो आप मान के चलो मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चन भी यहां से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात। नेक्स्ट वन इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में अगर हम इसमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी साथ लेंगे तो इसमें भी आप 3 क्वेश्चन मान के चलो। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर लेके इसमें 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो 3 क्वेश्चन जहां से पूछे जा सकते हैं, टॉर्क ऑन करंट लूप पे क्वेश्चन आएगा, बायो-सावर्ट्स लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे मटेरियल्स फेरो डाया एंड उसकी प्रॉपर्टीज पे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलो 3 क्वेश्चन यहां से आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी आप थोड़ा सा मान के चलो, ये थोड़े से मैच हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आप कम से कम मान के चलो 2 क्वेश्चन, तो इसमें 2 क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। और जो आप टॉपिक्स यहां पे कवर करोगे जिन पे आप ज्यादा फोकस रखोगे वो है रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, ठीक है, जहां डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ग्राफ पे भी बनते हैं, ठीक है। इसमें एक टॉपिक ऐसा आता है जिसको हम क्वालिटी फैक्टर नाम देते हैं, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस सीरीज एलसीआर सर्किट को आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इसकी सर्किट डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, और इस पे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वन इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में भी आप एक क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इस अल्टरनेटिंग करंट से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी लिस्ट में आप ये टॉपिक्स रख सकते हो, ठीक है। और अगर हम लास्ट वन की बात करेंगे, ठीक है, आप समझिए आपके लिए जैकपॉट है, बहुत आसान है कवर करना, मिनिमम टाइम में कवर हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स की, तो आप मान के चलो कम से कम 4 क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप कम से कम 4 क्वेश्चंस मान के चलो, बहुत आसान है। केमिस्ट्री में भी आप ये चीजें कवर करते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इसमें तो कंफर्म क्वेश्चन है एक, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन पे भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप मान के चलो कम से कम 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद अगर लास्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसको हम सेमीकंडक्टर्स नाम देते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप मिनिमम 2 से लेके 3 क्वेश्चन मान के चलो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में जो आपको हाई प्रायोरिटी लिस्ट में टॉपिक्स रखने हैं उसमें हमारे पास डायोड आएगा, ठीक है। जीना डायोड पे ज्यादा फोकस आप करोगे, उसमें रेक्टिफायर आएगा, ठीक है। और उसमें लॉजिक गेट्स पे तो आप समझो कंफर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है, ठीक है। इन पे ज्यादा फोकस करना है, इन पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ रिविजन करने हैं, इनके ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ताकि नीट में आप अपना बेस्ट दे सको, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप रिमेनिंग चैप्टर्स भी आपको कवर करने हैं, लेकिन ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो टॉपिक्स है, इन पे आपको ज्यादा फोकस देना है। तो उम्मीद है आप इन चीजों पे फोकस करोगे, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे और इंशाल्लाह जब आप नीट एग्जाम से बाहर निकलोगे और आप उसको क्रैक करके दिखाओगे। थैंक यू।